आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली बिगिनर ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी तब जो 3 गलतियां मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें से 2 गलतियां मैंने करी थी और इसी वजह से स्टॉक मार्केट एज अ प्रोफेशन और स्टॉक मार्केट का नेचर समझने में मुझे बहुत टाइम लगा था। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर माइंडसेट रहता है, वो बिल्ड करने में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वैल्यू ज़रूर से मिलेगी। इस टाइप का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें। लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहली गलती है वो लाइफ में हो या स्टॉक मार्केट में हो, ऐसी गलती हम बहुत बार करते हैं। जिस चीज़ से या जिस इंसान से हमें नुकसान हो रहा होता है उसको हम खींच के साथ रखते हैं। मैंने मेरी लाइफ में ऐसे ही बहुत बार गलती करी है और वहाँ से ही मेरा माइंड क्लियर हुआ है। हमारा अंदर एक ईगो रहता है कि हम जिससे नुकसान हो रहा है उसमें से फ़ायदा कैसे निकाल पाए, और मेजॉरिटी लोगों को जहाँ से नुकसान हो रहा है वहाँ से ही फ़ायदा निकालना है, कुछ और चीज़ें ट्राई नहीं करनी। और ये सेम चीज़ जब आप स्टॉक्स लेते हो या इन्वेस्टमेंट्स करते हो उसमें भी लागू होती है। जब भी कोई हम स्टॉक लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि ये स्टॉक इतना गिर सकता है। कोई भी स्टॉक हो, ये कहीं भी लेवल पे हो, ये कितना भी गिर सकता है, चाहे कोई भी कंपनी हो। आपको किसी भी स्टॉक्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो कितना भी बड़ा ग्रुप हो, रिलायंस हो, अदानी ग्रुप हो या टाटा ग्रुप की भी कोई कंपनी हो, तो कितने भी गिर सकती है। ये बात आपको माइंड में रख के ही चलनी है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो एक स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं, उसके साथ उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसको उसने पास्ट में फ़ायदा कराया है तो उस स्टॉक के साथ स्पेसिफिक फीलिंग जुड़ जाती है और वो फीलिंग की वजह से चाहे वो नुकसान भी दे रहा है तो उसमें से वो फ़ायदा निकालने की कोशिश करते हैं। आप पिछले 20 साल का डेटा देख लो, बहुत से ऐसे स्टॉक्स थे जो एक टाइम के हीरो थे। हर कोई इसकी बात करता था। 2008 या 7 के टाइम पे एक स्टॉक था आर पावर, और हर कोई चाहे टपरी वाला हो, रिक्शा वाला हो, छोटा से छोटा इंसान हो, बड़े से बड़ा इंसान हो, आर पावर की बात करता था। और आज देख लो आर पावर को, उसकी कोई औकात नहीं है, कौड़े के भाव में बिक रहा है। तो एक टाइम पे ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी, यूनिटेक थी, पुंजलॉयड थी, बकरांगी था एक टाइम पे, यस बैंक था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो एक टाइम के हीरो थे। सारे स्टॉक्स में उस टाइम पे कोई गड़बड़ी नहीं थी, पर एक टाइम के बाद वो गिरता गया, अचानक से कोई स्टॉक गिरे और आज के टाइम पे वो कौड़े के भाव में बिक रहे हैं और बहुत सारे लोग उसके ऊपर के लेवल पे फंसे हैं। उसमें से भी बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसा ट्रस्ट है कि ये रिकवर कर लेगा, वापस आ जाएगा, और उसमें से कोई स्टॉक थोड़ा सा भी बढ़ता है तो लोग ये बातें करने लगते हैं कि अब तो ये इतना हो जाएगा, अब तो ये पिछले लेवल पे आ जाएगा। लाइफ में भी कभी भी आप ऐसी गलती मत करना। जो इंसान या चीज़ आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान कर रही है उसको अपने पास में खींच के मत रखना। और जो इंसान आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जो फ़ायदा दे रहा है या फ़ायदे से भी ज़्यादा आपको एक इनवैल्यूएबल सपोर्ट दे रहा है, तो उस इंसान को किसी भी हालत में संभाल के रखो। सेम एज स्टॉक मार्केट आपकी फीलिंग से खेलता है। कोई अच्छी कंपनी है, या अच्छी भी छोड़ दो, आप कोई ऐसी ठीक ठाक कंपनी है, उसमें से अगर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता है तो वो आपको सपने दिखाता है, और वो जब नुकसान करना स्टार्ट करता है फिर भी आप उसमें ही लगे रहते हो। अब आप ये सोचते हो कि ये रिकवर कर जाएगा, पर वो रिकवर नहीं करता है, या छोटा मोटा रिकवरी करता है पर फिर भी आप उसमें लगे रहते हो, और उसके बाद वो स्टॉक धड़ाम से गिरता है और वहाँ से आप इतने प्रेशर में आ जाते हो कि आपको क्या करना है उसका कोई आइडिया नहीं रहता, और प्रेशर में आप स्टॉक को बेच देते हो। मेरे साथ ऐसी गलती हुई है। मैंने 3 साल पहले एक स्टॉक लिया था। उस टाइम पे उसके फंडामेंटल्स भी सही थे, कंपनी भी बढ़िया थी, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। मुझे तो इतना स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं था, तो मैंने किस लेवल पे लिया वो भी मुझे पता नहीं था। जब स्टॉक मैंने लिया उसके बाद 20% के आसपास वो टूट गया, तो मुझे लगा कि ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और इसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है, तो ठीक है, वो रिकवर कर जाएगा। एक टाइम हुआ, उसके बाद वो स्टॉक 40% टूट गया। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि ये रिकवर करेगा या नहीं, पर फिर भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, फंडामेंटल्स में भी कोई गड़बड़ी नहीं थी, और उस टाइम पे मार्केट भी ओवरऑल डाउन था, सारे स्टॉक्स टूटे हुए थे। तो मैंने सोचा कि जब सब रिकवर कर जाएंगे तो ये भी रिकवर कर जाएगा।
उसके बाद एक टाइम आया जब वो 60% टूटा, तब मुझे प्रेशर फील हुआ कि अब तो निकलना है। और उस टाइम पे मुझे इतना प्रेशर था, फिर भी मैं निकल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं लॉस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। अब लॉस दिख रहा था तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसके बाद वो थोड़ा बढ़ा तो मुझे लगा कि अब तो पक्का मेरी प्राइस पे आ जाएगा। उसके बाद वो स्टॉक वहाँ से 25% और गिरा, मतलब मेरी प्राइस से लगभग 85% टूट गया था। तो अब मुझे लगने लगा कि ये तो रिकवर नहीं कर पाएगा, और मैंने 85% के टाइम पे बेच दिया, और वहाँ से वो स्टॉक ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। तो मुझे और रिग्रेट हुआ। तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या गलती की। उसके बाद आज भी वो स्टॉक अपने वो प्राइस पे तो नहीं आ पाया जहाँ से मैंने लिया था। तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता है, आपके इमोशंस के साथ खेलता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आप एक चीज़ तो क्लियर रखो कि जो नुकसान दे रहा है उसको खींच के मत रखो। जितना जल्दी लॉस ले सकते हो वहाँ से निकल जाओ। जितना जल्दी निकलोगे उतना आपका फ़ायदा है। चाहे प्रॉफिट आप कम भी ले पाओ वो एक अलग टॉपिक है, पर लॉस आपको कम लेना है। हमारे माइंड में एक बिलीफ रहती है कि हम है ना प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट ही करने आया है, राइट? तो लोग क्या करते हैं कि जब भी प्रॉफिट आता है तो वो जल्दी से निकल जाते हैं, और लॉस आता है तो वो रिकवरी की कोशिश करते हैं कि यहाँ से भी प्रॉफिट कर पाओ। पर उसमें एक और प्रॉब्लम है कि लॉस जितना आप खींचते चले जाते हो उतना माइंड में प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर में इतना प्रेशर बढ़ जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो। और जब भी आप निकलते हो तो वो ऐसा लेवल होता है वहाँ से स्टॉक ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है, अगर वो अच्छी कंपनी है फंडामेंटली। तो मेरी लाइफ में ऐसे कुछ मेरे दोस्त रहे थे जो सिर्फ काम के टाइम आते थे। हम जिसको बोलते हैं ना कि ये सेल्फिश है, उस टाइप के। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, पर वो सिर्फ काम होता था या सपोर्ट की ज़रूरत होती थी तो वो आते थे। मैंने उसको अपने साथ रखा, पर एक टाइम ऐसा हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हर बार मुझे ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। एक टाइम के बाद मैंने डिसीजन लिया कि इसको काटा मारो, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे इंसान को मेरे साथ मुझे नहीं रखने हैं। सिंपल एज दैट। उसके बाद जहाँ पे मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो वेस्ट होना बंद हो गई। उसके बाद मैंने सिर्फ जो मेरे लिए बेस्ट इंसान है, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, उन लोगों को साथ में रखा। और आज मैं इतना कह पा रहा हूँ कि मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस थे उससे मैंने एक चीज़ सीख ली कि लाइफ में जो नुकसान दे रहा है उसको अपने साथ रखो ही, चाहे आपको थोड़ा सा फ़ायदा भी हो रहा हो। पर अगर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दे रहा है ना, तो उसको जितना जल्दी हो पाए काटा मारो। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो पिछले 10-12 सालों से बिजनेस कर रही है, पर वो प्रॉफिटेबल नहीं है। उसके बिजनेस मॉडल्स, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि गलत है, पर उसमें कुछ गड़बड़ी है, पर फिर भी वो बिजनेस कर ही जा रही है। आज भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। उसका क्या मतलब है कि जिसमें नुकसान हो रहा है उसको भी वो खींचते ही चले जा रहे हैं। एक टाइम के बाद वो बबल बस्ट हो सकता है। हम हमारे जो भी डिसीजंस है उस डिसीजंस में भी जो नुकसान दे रही है, जिससे हमें मज़ा नहीं आ रहा है, वो चीज़ करते ही रहते। तो आपकी एनर्जी अगर सही डायरेक्शन पे लगती है तो आपको उससे फ़ायदा मिलता है, पर जब एनर्जी वेस्ट होती है तो कंपाउंडेड वे में इफेक्ट करती है। लाइक वो मैनेज हर कोई कर लेता है, पर बात यहाँ पे डायरेक्शंस की है। अगर आप धीरे चलो या फास्ट चलो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर आपका डायरेक्शन सही है तो आप पहुँच ही जाओगे। आप मेजॉरिटी लोगों को देख लो जो स्टॉक कूड़ा कचरा है उसे ही होल्ड करता है। पता नहीं उसको इतना ट्रस्ट होता है कि ये यहाँ से पिछले लेवल्स पे आ जाएगा, पर बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, वही स्टॉक्स को वो लेते हैं। मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ कि जो स्टॉक अपनी प्राइस से 90% तक गिर चुका है वो स्टॉक वहाँ से भी 90% और गिर सकता है। जो स्टॉक 100 का 10 हो चुका है ना, वो स्टॉक 10 का 1 भी हो सकता है। ये बात याद रखो। अब आते हैं दूसरी मिस्टेक पे। एक नया बंदा जब मार्केट में आता है तब उसे एग्जैक्टली ये पता ही नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट की गेम कैसे खेली जाती है। वो सोचता है कि अगर मैं 10 में से 8 बार प्रॉफिट कर पा रहा हूँ तो मैं और प्रॉफिट में आ जाऊँगा, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सब हर किसी को पता है, हर कोई यही चाहता है। आपको पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादातर क्यों करी जाती है? यही एक रीज़न है कि लोगों को ये लगता है कि मैं 10 में से 8 या 9 बार सही हो जाऊँगा, और उसी चक्कर में
वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जब भी लॉस हो रहा है तो भी स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सही हो जाए, कैसे भी करके बस सही होना है। और सही होने के चक्कर में वो गलत हो जाते हैं। देखो, बिजनेस चाहे कोई भी हो, लॉस उसका एक अहम हिस्सा है। उसे आप कभी भी ख़त्म करने की कोशिश मत करो। उसे मैनेज कर सकते हो, पर लॉस कभी भी ख़त्म नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको लॉस होगा ही नहीं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 10 में से 2 बार ही लॉस होगा। स्टॉक मार्केट की गेम इस तरीके से प्ले होती है कि 10 में से 6 बार भी लॉस हो फिर भी आप प्रॉफिट करो। स्टॉक मार्केट एक्यूरेसी की गेम ही नहीं। आप कितना सही होते हो ये तो कोई मैटर ही नहीं करता, या आप कितना गलत होते हो वो भी मैटर नहीं करता। यहाँ पे यही मैटर करता है कि जब आप सही होते हो तो आप कितना प्रॉफिट करते हो, और गलत होते हो तो कितना लॉस करते हो। बस स्टॉक मार्केट प्योर रिस्क रिवॉर्ड की गेम है। उसमें एक्यूरेसी की इतनी अहमियत नहीं है जितनी कि मेजॉरिटी लोग देते हैं। ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो 10 में से 1 बार सही होते हैं और वो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसका रिस्क रिवॉर्ड 1/50 भी हो सकता है। एक बुक है जो मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी। उस बुक का नाम है द रूल, हाउ आई बीट ऑड्स इन द मार्केट एंड इन लाइफ एंड हाउ यू कैन टू, बाय लैरी हाइट। उस बुक में ऑथर ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है उसकी लाइफ की। लैरी की लाइफ में एक टाइम ऐसा था जब उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी और वो काफ़ी लोनली फील करते थे। तो उसने एक आइडिया लगाया कि अगर वो दिन में 10 से ज़्यादा लड़की को मिलते हैं तो 1 साल में वो 3650 लड़की को मिलेंगे, और उनमें से बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ, उसकी लाइफ में उसे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिला। पर वो इतनी सारी लड़कियों को मिले उसके बाद। इसका सिंपल मतलब है कि जब भी मार्केट में आप आते हो तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि आप कितना सही होते हो कितना गलत होते हो, पर आपको इस पे ध्यान देना है कि आप किस तरीके से अपने फेवर में ऑड्स को बढ़ा सकते हो। वो तरीका कोई भी हो सकता है, चाहे आपके पास ज़्यादा पैसे हो दूसरों के कंपैरिजन में, या आपके पास ज़्यादा टाइम हो। मतलब कि आप कम पैसे से ट्रेड कर रहे हो पर आप 2 साल 3 साल तक 20-25 हज़ार से ट्रेड कर रहे हो सकता है कि आपको प्रॉफिटेबल सिस्टम मिल जाए और आपका लॉस कम हो जाए। आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि लॉस आप कैसे कम कर सकते हो। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे DIAs होते हैं, उसके पास पैसे इतने होते हैं तो मार्केट को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कैसे भी करके अपने फेवर में मार्केट को कैसे ला सकते हो बिना कंट्रोल किए, ये सोचो। तीसरी और आखिरी गलती जो एक बिगिनर बंदा करता है, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस नहीं मानता। हमारी गवर्नमेंट भी इसे बिजनेस मानती है। जो इसे इनकम होती है वो स्पेकुलेटिव कैटेगरी में डाली जाती है। पर एक नया बंदा आता है वो एक हॉबी की तरह ट्रीट करता है। और मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं जो ये कहते हैं कि मेरे पास 10,000 है 20,000 है, बस वो चले जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे तो सिर्फ ट्रेड करना है, बाई सेल करना है, उसमें मुझे मज़ा आता है वगैरह वगैरह। बट ये सारी बातें वो लोग करते हैं जो स्टॉक मार्केट को सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीरियसली नहीं लोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, ये लिख के ले लो। मैं थोड़ा हार्श वे में बोल रहा हूँ पर ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट साइड में सीखना है। ये साइड क्या होता है? अगर आपको सच में सीखना है ना तो पूरी एफर्ट करो। यहाँ आने से पहले सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि आपका नेचर किस टाइप का है। हर बंदा ट्रेडर नहीं बन सकता। ट्रेडर बनने के लिए भी एक स्पेकुलेटर का माइंड चाहिए। ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे सिर्फ आपकी मेहनत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क एपेटाइट वो इम्पोर्टेंट है। रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप पैसे को मैनेज कैसे कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें बोरिंग है, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी बातें जब आप समझोगे ना तब आपको रियल बिजनेस की समझ आएगी कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली कैसे काम करता है। जब स्टॉक मार्केट की खोज हुई थी तब इसलिए नहीं हुई थी कि आप स्पेकुलेट कर पाओ, आप बेटिंग कर पाओ। इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें पैसा इस तरीके से मैनेज होता है, इसमें इस तरीके से लॉस होता है, इसमें इस तरीके से प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को आपको कैसे बढ़ाना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ना तो एक प्रॉपर कैपिटल के साथ आओ। आप सीखना चाहते हो वो बात अलग है, वहाँ पे आप 10,000 20,000 ठीक है। जब आप एक्चुअली काम कर रहे हो तो 20-30 हज़ार से आप करोड़पति नहीं बन सकते। इज दैट सिंपल। आपको 5-10 लाख से मिनिमम स्टार्ट करना होता है, क्योंकि कम कैपिटल से ज़्यादा पैसे
बनाने से अच्छा है कि ज़्यादा कैपिटल से कम पैसे बनाओ। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी एक बड़ी गलती आपको ख़त्म कर देगी। चाहे आपने 10 चीज़ें सही करी है, पर अगर एक बड़ी गलती हो जाए तो 10 सही चीज़ें भी कोई काम की नहीं है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो आप ध्यान रखते हो ना, आप अकाउंट्स देखते हो ना, आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखते हो ना, प्रोडक्ट को देखते हो ना, मार्केटिंग सेल्स सारी चीज़ें देखते हो ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं देखनी होती, पर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं, अपने माइंड को कैसे समझते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। हर बिजनेस की एक चैलेंज होती है। स्टॉक मार्केट में किसी भी बिजनेस से सबसे ज़्यादा मेहनत है, और ये मेहनत बाहर की नहीं है, अपने माइंड को समझाने की मेहनत। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया के एक बड़े इन्वेस्टर्स ने बोली है। देखो, सच में आपको पैसा गंवाना ही है ना, तो स्टॉक मार्केट में क्यों गंवाना, कोई और चीज़ करो। आप ऐसे लोगों को स्टडी करो जो स्टॉक मार्केट से ऊपर आए हैं। क्या उन्होंने हॉबी की तरह ट्रीट किया था? क्या उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया और करोड़पति बन गए? क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल नहीं। जब मैंने वैसे ट्रेडर्स को स्टडी किया तब मुझे पता चला कि इसमें उन लोगों ने इस लेवल पे मेहनत करी है, उन लोगों का जो रिस्क एपेटाइट था उस लेवल पे था, जैसा एक एवरेज बंदा तो छोड़ो, जो एक बिजनेसमैन भी हो ना, तो वो उस लेवल पे नहीं सोच सकता। स्टॉक मार्केट में आप प्रेशर में कैसे खेलते हो वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो थोड़ा बहुत हर कोई टिक जाता है, पर लॉस होता है तो हर कोई काट नहीं पाता। ये 3 गलतियां मेजॉरिटी लोग करते हैं, मैंने भी करी थी। ऐसा भी नहीं है कि आप भी ये गलती नहीं करोगे, छोटी मोटी गलती होती है। ध्यान रखो कि इसमें से मेजर कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये गलती नहीं करोगे तो आपकी सीखने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन पे लगेगी। अगर ये वीडियो सच में आपको वैल्यूएबल लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।